गुड मॉर्निंग बेटा। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में आज आपका पीडी नंबर 7 है, मेंडल्स लॉ। इन द फील्ड ऑफ हेरिडिटी एंड द फील्ड ऑफ जेनेटिक मेंडल्स ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए थे। क्या एक्सपेरिमेंट ऐसा किया मेंडल ने जो उन्होंने ये प्रूव किया कि हेरिडिटी और तो जो फादर ऑफ जेनेटिक है, फादर ऑफ जेनेटिक किसे कहा गया है? फादर ऑफ जेनेटिक कहा गया है ग्रेगर जॉन मेंडल। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो फादर ऑफ जेनेटिक मेंडल्स लॉ में हम मेंडल के बारे में देखेंगे कि फादर ऑफ जेनेटिक कौन है। फादर ऑफ जेनेटिक्स ये है हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक, ग्रेगर जॉन मेंडल। और इन्होंने काम क्या किया था? मेंडल ने डिस्कवर किया था जीन को डिस्कवर किया था। डिस्कवरी क्या की इन्होंने? जीन डिस्कवर किया था। जब जीन्स को डिस्कवर किया तब उसे नाम क्या दिया था? फैक्टर। जब ग्रेगर जॉन मेंडल ने जिस टाइम जीन को डिस्कवर किया था उस टाइम उन्होंने जीन नाम नहीं दिया था उसको। उस टाइम उन्होंने उसको नाम दिया था क्या? फैक्टर। उसको नाम दिया था उन्होंने फैक्टर। देन पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किस पर किया था? पी प्लांट पर किया था। पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था किसने? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। और बहुत सालों तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। बहुत सालों तक एक्सपेरिमेंट किया था। कई सालों तक इन्होंने पी प्लांट पर क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था। Then he was first scientist to apply mathematics in biology. Gregor John Mendel is the first scientist who applied mathematics in zoology या biology। अब आप आगे ये देखेंगे कि इन्होंने मैथमेटिक्स को बायो में कैसे यूज किया। He was the first scientist who applied mathematics in biology। एक्सपेरिमेंट के बाद में पढ़ते हैं कि एक्सपेरिमेंट के बारे में हम बाद में देखते हैं। पहले हम ये देखते हैं, लास्ट वीडियोस में भी आपने पढ़ा था इनहेरिटेंस और वेरिएशंस। तो इनहेरिटेंस क्या था कि इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी के बेस में क्या हुआ था? कैरेक्टर्स पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसफर हुए थे, दैट इज इनहेरिटेंस। इसके बाद क्या आपने पढ़ी थी? वेरिएशंस पढ़ी थी। तो वेरिएशंस इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी इज डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट। वेरिएशंस क्या है? वेरिएशंस एक डिग्री है जिसके माध्यम से क्या था कि पेरेंट से प्रोजेनी पेरेंट से किस तरह से डिफरेंट थी। वेरिएशन में भी इन टर्म्स ऑफ मार्फोलॉजी, मार्फोलॉजी के टर्म में भी वेरिएशन हो सकती है। फिजियोलॉजी, साइटोलॉजी, बिहेवियरिस्टिक ट्रेट्स ऑफ इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू द सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज में पेरेंट्स और प्रोजेनी में मार्फोलॉजिकल चेंजेस भी हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं, बिहेवियरिस्टिक्स भी हो सकते हैं। वेरिएशंस अब आती क्यों है? वेरिएशंस अराइज ड्यू टू रिशफलिंग ऑफ जीन्स। जीन्स की रिशफलिंग की वजह से भी वेरिएशंस आ जाती हैं, या आप क्रोमोसोम्स की रिशफलिंग भी कह सकते हैं उसको। क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेंट मैच्यूरेशन एंड इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। इन कुछ ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिन एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से क्या था? वेरिएशंस जनरेट हो रही थी। अब बात आती है कि जो मेंडल थे इन्होंने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया था? वाई डू मेंडल चूज द गार्डन पी प्लांट? गार्डन पी प्लांट को मेंडल ने क्यों चूज किया था? और भी तो कोई पौधा ले सकते थे वो, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? सिर्फ पी प्लांट को ही क्यों चूज किया? उसके पीछे रीजन था। रीजंस क्या क्या थे? वाई मेंडल चूज ग्रीन पी प्लांट? वाई मेंडल चूज गार्डन पी प्लांट? अब रीजंस क्या थे इसके पीछे? रीजंस ये थे कि जो पी प्लांट था, लाइफ स्पैन ऑफ पी प्लांट आर शॉर्ट।
क्या था, पी हैज मैनी डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स। मटर के पौधे में बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं। पी हैज मैनी डिस्टिंक्ट कैरेक्टर। क्या है, पी प्लांट में बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स भी थे। पी फ्लावर शोज सेल्फ पॉलिनेशन। जो पी प्लांट है वो एक सेल्फ पॉलिनेशन शो करता है, मीन्स पॉलिनेट होने के लिए उसे किसी दूसरे प्लांट की ज़रूरत नहीं होती है। पी प्लांट एक बाइसेक्सुअल प्लांट है, इसीलिए ये क्या करता है, ये सेल्फ पॉलिनेशन करता है। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था मेंडल ने पी प्लांट को चूज किया था उसके पीछे का। देन रिप्रोडक्शन वाज बीइंग इनक्लोज्ड बाय कोरोला। जो भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा था वो बाय कोरोला के थ्रू हो रहा था। हाइब्रिड एंड ऑल्सो फर्टाइल। पी प्लांट जो क्या है वो हाइब्रिड है और फर्टाइल भी है। दैट इज द बिग रीजन बिहाइंड व्हाई मेंडल चूज गार्डन पी प्लांट। फर्स्ट क्या था, जो पी प्लांट है, पी प्लांट हैज शॉर्ट लाइफ स्पैन, देन पी हैज मैनी डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स, पी फ्लावर शोज सेल्फ पॉलिनेशन, easily artificially pollination possible था पी प्लांट में, then reproductive holes being enclosed by corolla, and the last and the most important hybrid and also fertile। जो पी प्लांट था वो क्या था, कैसा था, हाइब्रिड था और फर्टाइल था। दैट इज द मेन रीजंस बिहाइंड व्हाई मेंडल चूज गार्डन पी प्लांट। अब उन्होंने कौन कौन से ट्रेट्स या कौन कौन से कैरेक्टर्स चूज किए थे। ट्रेट्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स ऐसे थे जो डोमिनेंट थे और कुछ कैरेक्टर्स ऐसे थे जो रिसेसिव थे। डोमिनेंट कैरेक्टर क्या थे, जो हमें दिख रहे थे, और रिसेसिव क्या थे, जो छुपे हुए थे। अगर हम दिखने वाले, शो होने वाले कैरेक्टर्स की बात करें तो उसमें उन्होंने लिया था हाइट, सीड शेप, सीड कलर, सीड कोट कलर, पॉट शेप, पॉट कोट और फ्लावर पोजीशन। जितने भी डोमिनेंट ट्रेट्स उन्होंने लिए, कौन कौन से उन्होंने डोमिनेंट ट्रेट्स लिए थे, डोमिनेंट ट्रेट्स कौन कौन से थे, हाइट, सेकंड सीड शेप, थर्ड सीड कलर, फोर्थ क्या था, सीड कोट कलर, सीड कोट कलर, फिफ्थ क्या था, पॉट शेप, पॉट कलर एंड पॉट शेप और पॉट कोट, एंड द सेवेंथ एंड लास्ट इज फ्लावर पोजीशन। ये कुछ 7 डोमिनेंट कैरेक्टर्स उन्होंने लिए थे पी प्लांट में, जो चूज किए थे, जिन पर वो एक्सपेरिमेंट करने वाले। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया था, ठीक। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने कराया क्या था, उन्होंने ये कराया था कि दो अलग अलग हाइट वाले पौधों को चूज किया। दो अलग अलग हाइट के प्लांट्स को उन्होंने चूज किया। कौन कौन से प्लांट उन्होंने चूज किए थे, कुछ पौधे उन्होंने लंबे लिए थे, टॉल लिए थे, और कुछ पौधे उन्होंने बौने लिए थे, डार्क लिए थे, ठीक। कुछ लंबे थे और कुछ बौने थे, कुछ टॉल थे और कुछ क्या थे, डार्क थे। अब टॉल और डार्क प्लांट में उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करना है, ठीक। इन दोनों को लिया, कुछ टॉल लिया और कुछ डार्क लिया, हाइब्रिडाइजेशन कराया। हाइब्रिडाइजेशन के बाद उन्होंने कुछ लंबे पौधे लिए और कुछ बौने पौधे लिए। अब इन लंबे और बौनों को उन्होंने क्या कराया, सेल्फ पॉलिनेशन कराया, स्वपरागण कराया। सेल्फ पॉलिनेशन के बाद में उन्होंने ये देखा कि जो लंबे और बौने, टॉल और डार्क प्लांट में
पॉलिनेशन के बाद में जो प्लांट उनको मिले वो हाइब्रिड टॉल मिले। मीन्स कुछ लंबे थे और कुछ बौने थे, कुछ टॉल थे और कुछ डार्क थे। तो ऑल प्लांट्स आर हाइब्रिड टॉल। जितने भी प्लांट उनको मिल रहे थे वो हाइब्रिड टॉल थे, संकर लंबे थे। ये बात हो गई प्रथम F1 जनरेशन की। F1 दो पौधे लिए उन्होंने, डिफरेंट करेक्टर्स के, डिफरेंट ट्रेट के, कुछ टॉल थे और कुछ डार्क थे। उन दोनों में क्या कराया? सेल्फ पॉलिनेशन कराया। सेल्फ पॉलिनेशन के बाद में क्या किया? देखा उन्होंने F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स मिल रहे थे वो कैसे थे? ऑल प्लांट्स आर हाइब्रिड टॉल। जितने भी प्लांट्स थे वो कैसे थे? हाइब्रिड टॉल थे। अब ये हमें हाइब्रिड टॉल मिल गए यहाँ पर F1 जनरेशन में। फिर हमने इन F1 जनरेशन में अगेन सेल्फ पॉलिनेशन कराया। यहाँ पर अगेन सेल्फ पॉलिनेशन कराया। यहाँ पर अगेन इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन कराया। सेल्फ पॉलिनेशन कराया। जब अगेन सेल्फ पॉलिनेशन कराया, जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए F1 जनरेशन तक हम आ गए। जब F2 जनरेशन में पहुंचने के लिए अगेन पॉलिनेशन कराया तो क्या हुआ? कुछ प्लांट ऐसे थे जो प्योर टॉल थे, शुद्ध लंबे। ये कैसे थे? ये प्योर टॉल थे। 25% प्लांट उनको प्योर टॉल मिले, 50% प्लांट उनको हाइब्रिड टॉल मिले। हाइब्रिड टॉल। अगेन 25% प्लांट उनको प्योर डार्क मिले, शुद्ध बौने मिले। 25% प्लांट प्योर टॉल थे और 25% प्लांट प्योर डार्क थे। 25% शुद्ध लंबे थे, 25% शुद्ध बौने थे। और जो 50% बचा वो 50% प्लांट उनको कैसा मिला? हाइब्रिड टॉल मिला। संकर लंबे पौधे मिले, हाइब्रिड टॉल मिले। तो F2 जनरेशन में उन्हें क्या रेशियो आया? 25%, 50%, 25%। तो रेशियो क्या निकला F2 जनरेशन का? 1:2:1। 1:2:1। ये जो जीनोटिपिक रेशियो निकल कर आया, ये जो 1:2:1 ये कहाँ से आया? 25%, 50%, 25%। यही तो रेशियो निकला। 25% प्योर टॉल थे, 25% प्योर डार्क थे और 50% प्लांट कैसे थे? वो हाइब्रिड टॉल थे। F2 तक पहुंच गए हम, जीनोटिपिक रेशियो में मिल गया। जीनोटिपिक रेशियो मिलने के बाद F2 जनरेशन में हमने अगेन पॉलिनेशन कराया। जब अगेन सेल्फ पॉलिनेशन उन्होंने कराया तो उन्होंने क्या देखा कि जो प्लांट, कुछ प्लांट ऐसे थे जो हमें प्योर टॉल मिले थे F2 जनरेशन में, वो हमेशा टॉल ही मिले। उनमें पॉलिनेशन कराने के बाद जो प्योर टॉल थे उन्होंने प्योर टॉल प्लांट को ही प्रोड्यूस किया। जो प्योर डार्क थे उन्होंने हमेशा डार्क प्लांट को ही प्रोड्यूस किया। बट जो कैसे थे? जो हाइब्रिड टॉल प्लांट थे उनमें से क्या हुआ? 25% प्लांट हमें कैसे मिले? 25% प्लांट हमें डार्क मिले और 75% प्लांट हमें टॉल मिले। ये देखिए, जब हाइब्रिड टॉल में सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया, जो हाइब्रिड टॉल था, हाइब्रिड टॉल में जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया, हाइब्रिड टॉल में जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया तो 25% प्लांट उनको डार्क मिले और 75% प्लांट उनको टॉल मिले। तो यहाँ पर ये फिनोटिपिक रेशियो निकल कर आया F2 जनरेशन का 3:1। 3:1 निकल कर आया फिनोटिपिक रेशियो, मीन्स 75% और 25%। ये एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस उन्होंने कराया था पी प्लांट में। इसके बाद उन्होंने एक डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया। इसके बाद उन्होंने कुछ अपने लॉज दिए, 3 लॉज दिए थे उन्होंने। पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। सेकेंड लॉ उनका था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। थर्ड लॉ उनका था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। नियमों के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। आज हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा है, नेक्स्ट हम कवर करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। आज के लिए इतना ही रखते हैं।